Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैं हर वीडियो में आपके साथ 10 पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो आज के इस वीडियो हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू। जो असेसमेंट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स, ताकि वो अपनी टीचिंग को डेवलप कर पाए, ताकि वो क्या करे, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, नॉट प्रमोटिंग दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड्स। पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई करना उन स्टूडेंट्स को जो प्रमोट करने जाने चाहिए स्कूल में, इसलिए असेसमेंट किया जाता है। या उन स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो स्कूल के स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, या अपनी टीचिंग नीड्स, टीचर्स अप्रोच को चेंज करना बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ क्या है, वो है क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हम ग्रुप्स बना देंगे, वो तो गलत बात है ना। अगर हम किसी क्लास में टीचर असेसमेंट कर रही है, क्या ग्रुप बनाने के लिए करेगी कि हायर स्टूडेंट्स का ग्रुप, वीक स्टूडेंट्स का ग्रुप, इंटेलिजेंट का ग्रुप? नो, इस तरह से नहीं बनाती है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। डी वाला तो रॉन्ग है। ए, बी या सी, विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, बच्चे की अप्रोच को चेंज करना, मतलब सॉरी बच्चे की अप्रोच है, टीचिंग की जो अप्रोच है उसको चेंज करना लर्नर की नीड को ध्यान में रखते हुए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। लर्निंग एक्सपीरियंस इस तरह से प्लान होना चाहिए कि बच्चे के लिए लर्निंग मीनिंगफुल हो। इनमें से कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस ये फैसिलिटेट नहीं करता मीनिंगफुल लर्निंग को बच्चे की? बताइए। रिपीटिशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक। कौन सा होगा जो मीनिंगफुल नहीं है? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया तो इसमें मीनिंगफुल नहीं हो रहा, मीनिंगफुल हो रही है लर्निंग। बच्चों को टॉपिक दिया, बच्चे उसके सामने उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, ये भी लर्निंग मीनिंगफुल क्रिएट कर रहा है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट पे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना, ये भी लर्निंग मैनर के लिए मीनिंगफुल है। रिपीटिशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, रिपीटिशन करना, रिवाइज करना, लर्निंग करना, रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग कोई भी मीनिंगफुल नहीं होती, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो ए वाला पॉइंट है वो फैसिलिटेट नहीं करता मीनिंगफुल लर्निंग को बच्चे की। नेक्स्ट इज गिविंग पनिशमेंट वर्बल या नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रंस रिजल्ट इन। अगर हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, इसका रिजल्ट क्या होता है? मोटिवेट होते हैं वो वर्क करने के लिए, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, बच्चे की इमेज प्रोटेक्ट होती है, इम्प्रूव होते हैं स्कोर्स, या डैमेज होता है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हम बच्चों को सजेस्ट पनिशमेंट देते हैं? सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा कि हम बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को डैमेज कर रहे। क्या कर रहे हैं? डैमेज। स्कोर्स वगैरह कुछ नहीं, बट उनके कंसेप्ट को, कई बच्चों को डांटने के बाद भी स्कोर्स उतना नहीं होता, तो ये सब नहीं इम्प्रूव होता, बट उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको डैमेज कर रहे हैं। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रोल्स एंड बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल है ग्रुप में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में? मतलब बच्चों के रोल एंड बिहेवियर में एक्सेप्टेबल है। सिबलिंग एंड टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टीचर एंड पीयर, पीयर्स एंड पेरेंट्स, या पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स? जल्दी से बताएंगे। सो प्राइमरी एजेंट कौन होते हैं हमारा? वो होते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग पहला रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट्स, बच्चों को क्लीनलीनेस कम्युनिटी का मेंबर बनाना ताकि वो उनमें ये चीज़ मोटिवेट हो क्लीनलीनेस के प्रति।
सोशियो कल्चर कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन या कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन? कौन सा पॉइंट करेक्ट जाएगा बताइए। करेक्ट सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन। एंड आपको यहाँ पे पेंसिल का थोड़ा लाइट मार्क दिख रहा होगा बिकॉज ये मैं अपनी बुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो मैंने ऑलरेडी ये फिल कर रखी थी, मैंने क्लीन कर इरेज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप बिना पहले आंसर दे देन उसके बाद मैं मार्क करूँ। तो जो आपको पेंसिल के निशान थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे वो इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी ये क्वेश्चंस अपने जब मैंने अपना सीटेट का पेपर दिया था तब मैंने सॉल्व करे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के लिए कौन सा एज ग्रुप आता है? 11 to 18 ईयर्स, 18 to 24 ईयर्स, बर्थ टू 6 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स। लेटर चाइल्डहुड तो बर्थ टू 6 तो हमारा कौन सा हो जाता है? अर्ली चाइल्डहुड। 18 to 24 एडल्टहुड काफ़ी ज़्यादा हो गया, एंड 11 to 8 भी है ना, एडोलेसेंस स्टेज हो जाएगी। तो 6 to 11 जो है वो हमारी लेटर चाइल्डहुड के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्जव सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस innate predisposition while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Arzav and Sonali is about. आजम कहता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है innate predisposition अंदर से, सोनाली कहती है कि इन्वायरमेंट के कारण डेवलप होती है। तो इन दोनों का डिस्कशन है क्या किस चीज़ को शो कर रहा है? क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस लर्निंग या नेचर एंड नर्चर डिबेट? जल्दी से बताएंगे। सो आप देख सकते हैं क्रिटिकल सेंसिटिव फीलिंग की तो कोई बात नहीं हो रही, तो ये पहला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो ही जाता है। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी कोई चीज़ नहीं है, कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है, पर जो करेक्ट है नेचर एंड नर्चर। इट डिपेंड्स अपॉन नर्चर, किस तरह से उसे नर्चर किया जा रहा है, नेचर किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। पुष्पा अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट टू पीयर गाइडेंस। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है किसी बड़े की गाइडेंस में। ये गाइडेंस क्या होती है? लिटरलाइजेशन, प्रीऑपरेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये स्कैफोल्डिंग। तो इसका जी हमने पहले ही पढ़ा था, जब हम किसी की हेल्प लेके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन ऑफ टीचर लेबल द हेड ऑफ अ कमिटी एज अ चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। टीचर ने जो हेड है कमेटी का उसको चेयरपर्सन लेबल कर रहा है चेयरमैन की जगह। ये क्या करता है? मोर एक्सेप्टेबल टर्म है ये, गुड कमांड है लैंग्वेज की, टीचर इज़ यूज अ जेंडर फ्री लैंग्वेज या हैज़ जेंडर बायस। देखो जेंडर बायस नहीं हो सकती क्योंकि उसने यहाँ पे मैन की जगह पर्सन यूज़ करा है, नॉट अ मैन को नहीं, तो जेंडर बायस नहीं कर रही वो। और जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जेंडर फ्री लैंग्वेज वो यूज़ कर रही है। क्या कर रही है? जेंडर फ्री लैंग्वेज। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस लिए ज़रूरी है? फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, ताकि जो टेस्ट हो रहे हैं क्लास में टीचिंग को उसको टेस्ट कर पाए। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डाइल्यूट कर पाए बोर्ड ऑफ एजुकेशन। करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर्स मोर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर्स, जो कम गलतियाँ उनको करेक्ट करें इन कंपेरिजन टू जो ज़्यादा होती है मिस्टेक। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरह से लर्निंग ऑब्जर्व की जा रही है, रिकॉर्ड करी जा रही है और इम्प्रूव करें। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखी है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव, कि बच्चे की लर्निंग को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, वैलिडेट करते करते कि कहाँ किस पॉइंट पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टीचिंग स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाने की नीड है। ये सब हम
हमें हेल्प मिलेगी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 हाउ मच स्कोर यू गेट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विजिट करें आपने। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।